अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर जो 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स उसकी एग्जांपल जो हैं उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। सो हियर इज़ द एग्जांपल 10.1 फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम। हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करना है सिंपल पेंडुलम का, जबकि 1.0 मीटर लॉन्ग है स्ट्रिंग पेंडुलम की, और जी है ये तो हमें पता है, जी की वैल्यू जो है हमेशा 10 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमें दो जो डाटा है ये रिक्वायर मतलब दिए हुए हैं, लेंथ 1 मीटर है और जो जी की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है। अब हमें फार्मूला हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एल बाय जी। तो ये फार्मूला है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम का। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पे। तो जिस तरह हमें पता है जिस तरह हमें पता है कि 2 और पाई की वैल्यू 3.14 होती है मल्टीप्लाई इनटू लेंथ की वैल्यू 1 है और 10 जो जी है उसकी वैल्यू हमने 10 पुट कर दी। तो ये हमने जो है डाटा इसके अंदर फिल कर दिया हुआ है जी स्टूडेंट। तो जब हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे इस टर्म को 2 इंटू 3.14 इंटू 1/10, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करें तो 1.99 सेकंड आएगा। ये टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का। और दूसरा अब हमने फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। सो हमें पता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है एक दूसरे के साथ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होगा। तो ये 1 और t की वैल्यू आप पुट करेंगे, टाइम पीरियड आपने कितना निकाला है 1.99, तो आप t की जगह पे टाइम पीरियड की जगह पे 1.99 जब पुट करेंगे तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 0.5 हर्ट्ज़ आ जाएगा। तो ये आपने इनके जो यूनिट्स हैं ये भी याद रखने हैं, टाइम पीरियड का सेकंड होगा और जो फ्रीक्वेंसी है उसका यूनिट हर्ट्ज़ होगा। तो ये जो साथ में यूनिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपके लिए ये मिस्टेक होगी और आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल 1 है ये हम सॉल्व कर लिया, हमने टाइम पीरियड भी फाइंड कर लिया और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लिया सिंपल पेंडुलम का जी स्टूडेंट्स। अब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे 10.2 अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी। स्लिंकी का मतलब है कोई स्प्रिंग है विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज़ एंड वेव लेंथ ऑफ 0.4 मीटर। अब एक बात आपने याद रखना है, ये जो वेव लेंथ है ये हमेशा मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर आपको गिवन होगी तो आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ये आपने याद रखना है। ये जो वेव लेंथ है इसका यूनिट जो है मीटर में आपने इसको ही हमेशा यूज़ करना है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, तो हमने स्पीड जो है फाइंड करनी है। तो ये हमें डाटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेव लेंथ गिवन है। एज वी नो द रिलेशन बिटवीन स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो वैल्यूज़ पुट करें, फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज़ है इंटू 0.4 मीटर विच इज़ दी बेसिकली वेव लेंथ है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 1.6 मीटर पर सेकंड जो कि स्पीड का जो है यूनिट है। तो जो वेव जो प्रोड्यूस हो रही है वो 1 सेकंड के अंदर 1.6 मतलब तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 1.5 मीटर जो है वो ट्रैवल करेगी 1 सेकंड के अंदर। तो ये बेसिकली इस वेव की क्या है, आपने स्पीड फाइंड कर ली हुई है जी स्टूडेंट्स। अब हम एक्सपेरिमेंट एग्जांपल जो है 10.3 इसको सॉल्व करेंगे। एक स्टूडेंट है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है रिपल टैंक के साथ, वो वेव प्रोड्यूस करता है। तो जब वो वेव प्रोड्यूस करता है तो वो मेजर करता है कि उसकी जो वेव लेंथ है, जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं रिपल टैंक के अंदर, उनकी जो वेव लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद जब वो मेजर करता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आती है 2 हर्ट्ज़, मतलब जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी रिपल टैंक के अंदर वो 2 हर्ट्ज़ होगी। अब जो बात करने वाली है, जो हमने फाइंड करना है, ये तो हमें गिवन होगा ना, ये गिवन डाटा है। इफ़ द स्टूडेंट स्टार्ट अ वेव इन वन पार्ट ऑफ द टैंक ऑफ द वाटर, मतलब उसके पास जो टैंक है वाटर का, ठीक है, सपोज आप रिपल टैंक ही कंसीडर कर लें, तो एक साइड से वेव प्रोड्यूस होगी और हाउ लॉन्ग इट विल टेक द वेव टू रीच द अपोजिट साइड ऑफ द टैंक। तो एक साइड से जब वेव प्रोड्यूस होगी, जब वो दूसरे कोने पे जाएगी टैंक के, आपके पास कोई पानी का बड़ा सा डब्बा है, कोई टैंक है, तो एक साइड से वेव प्रोड्यूस हुई है और उसने दूसरी जो है ना अपोजिट साइड पे जाना है, अगली उसने कोने पे जाना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द वेव। तो वेव को कितना टाइम लगेगा, हमने बेसिकली टाइम फाइंड करना है वेव को एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए। तो अब वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है, 2 मीटर अवे, मतलब जो डिस्टेंस है टैंक के एक साइड से दूसरी साइड तक जो टैंक है उसका जो डिस्टेंस वेव ने ट्रैवल किया वो कितना होगा, 2 मीटर। मतलब हमें जो गिवन डाटा यहाँ पे एक वेव लेंथ है जो कि 10 सेंटीमीटर है, फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज़ और जो डिस्टेंस है जो बेसिकली डिस्टेंस वेव ट्रैवल करेगी d, वो क्या होगा, 2 मीटर होगा।
जी स्टूडेंट्स, तो ये गिवन डाटा देख लें। वेवलेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर थी, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर से मीटर में, 0.1 मीटर हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ है। डिस्टेंस डी जो वेव ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो रिलेशन पता है स्पीड का, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, हमने पहले ये रिलेशन निकाला। तो ये रिलेशन लगाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, पहले हम स्पीड फाइंड करेंगे बेसिकली कि वो जो वेव है वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ आ गई, वेव लेंथ जो है वो मीटर में जब हमने किया तो 0.1 आ गया। जब अब फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ की हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ गई। जी स्टूडेंट सॉरी, आई थिंक ये डाटा में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। वेव लेंथ 10 है, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ है, 10 से वो 0.1 मीटर में होगी सेंटीमीटर, और डिस्टेंस 2 मीटर है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी की 2 हर्ट्ज़, वेव लेंथ की 0.1 मीटर, तो ये जो हमारे पास स्पीड आएगी वो बेसिकली कितनी होगी, 0.2 मीटर पर सेकंड। तो जो एक वेव प्रोड्यूस होगी वो 1 सेकंड के अंदर 0.2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अब हमने बेसिकली फाइंड करना है टाइम पीरियड के, वेव को टाइम कितना लगेगा बेसिकली। जी स्टूडेंट्स, जिस तरह हमें पता है कि स्पीड का जो हमें फार्मूला होता है वो होता है v इज़ इक्वल टू डी बाई टी। ये हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड का। हमने बेसिकली टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने के लिए हम रीअरेंज करेंगे, टाइम को हम उधर लेके चले जाएंगे, रिप्लेस करेंगे टी और v को, तो टी उधर चला जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और v जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करें, d जो है d और नीचे v की, तो d कितना है, 2 मीटर है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है ये हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 0.2 मीटर पर सेकंड। तो पुट की 0.2 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 10 सेकंड है। तो टाइम कितना लगा, 10 सेकंड। वेव को एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए, टैंक के एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए उसको जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, 10 सेकंड लगेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये एग्जांपल समझ आ गई होंगी। ओके जी स्टूडेंट।